अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं पाक अफगान सरहद पर बिन शाही में सरहद पार से फायरिंग की गई है। ISPR के मुताबिक दीर के इलाके में होने वाली फायरिंग से एक FC एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है, इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान का सरहदी इलाका है। वहाँ पर भारी हथियारों से जो है वो फायरिंग की गई थी और पाकिस्तान का ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का दीर है और बिन शाही इलाका बनता है जहाँ पर सरहद पार से अफगानिस्तान के इलाके से फायरिंग की गई और उसमें अभी इतलात आई हैं ISPR की जानिब से कि एक FC का जो सिपाही है वो जाम शहादत नोश कर गया जबकि 2 जख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया मरकज़ सेहत। और ये पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके जवाब में पाकिस्तान के सरहदी जो इलाके हैं वहाँ पर फायरिंग की जा रही है। अब ये अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले की तहकीकात करे और जो जिम्मेदारान हैं उनको सामने लाए। तो हम अभी तक की इतलात के मुताबिक एक सिपाही FC का वो शहीद हो गया और 2 जख्मी होने की इतलात हैं। ठीक उस्मान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर दहशतगर्दों ने जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर दस्ती बम से हमला कर दिया। वाक़े में 32 कारकुनान जख्मी हुए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद जमा कर लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुल रहमान कहते हैं भारतीय एजेंट्स की बुज़दिलाना कार्रवाई के बावजूद हौसले पस्त नहीं होंगे। कश्मीरियों से यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली हसन स्क्वायर जा रही थी। जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम के करीब मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंका जो खौफनाक धमाके से फटा। धमाके के बाद एक तालिब इल्म का हौसला और मोटरसाइकिल सवार शहरी की बेहिसी भी देखने में आई। रैली के शुरका और फलाही तंजीमों के रजाकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी वाक़े निजी अस्पताल मुंतकिल किया। हमले के बावजूद रैली और रहनुमाओं का खिताब जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमला भारतीय एजेंटों ने किया। भारतीय इराक के एजेंट अगर दंदनाते फिर रहे हैं और इतनी बड़ी कुशादा सड़क के ऊपर उन्होंने बम का हमला एक रैली के ऊपर किया है। पुलिस का कहना है कि रैली पर हमले में 2 दर्जन से जायद कारकुनान जख्मी हुए जिनकी हालत खतरे से बाहर है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद जमा किए। तफ्तीशी हुक्काम ने जाए वक़ूअ के अतराफ CCTV फुटेज हासिल कर ली है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि तरीका वारदात और दस्ती बम की साख से जाहिर होता है कि हमले में वही ग्रुप मुलव्विस है जो गुज़िश्ता माह रेंजर्स पर हमले में मुलव्विस था। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी की माली मुआविनत से दहशतगर्द गिरोह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जमात इस्लामी की रैली पर दस्ती बम हमले में भी वही ग्रुप मुलव्विस निकला जिसने माजी में रेंजर्स पर हमले किए थे। रैली पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में दहशतगर्दों का नया ग्रोह सरगर्म। जमात इस्लामी की रैली पर दस्ती बम हमले की CCTV फुटेज सिर्फ समा को मौसूल। दहशतगर्दों ने U-टर्न के करीब दस्ती बम फेंका जो रैली के शुरका के करीब फटा। मेरे भाई और दोस्तों, दूसरी जानिब तफ्तीशी हुक्काम ने दहशतगर्द कार्रवाइयों का सुराग लगाना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मावनत MQM लंदन और कलदम तंजीमों के गठजोड़ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ किए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक जमात इस्लामी की रैली पर हमले में भी यही ग्रोह मुलव्विस है। ग्रुप एक्टिव है और इसीलिए वो ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहा है कि उसमें उनको बचने का चांस ज़्यादा होता है, निकलने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी ऐसी एविडेंस मिली है जिनके जरिए इनकी शनाख्त मुमकिन हो जाएगी। शहर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज 10 जून से हुआ। गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की मोबाइल और लांडी मंजिल पंप पर रेंजर्स की चौकी के करीब क्रैकर हमले किए गए। 8 जुलाई को सच्चल में दुकान पर बैठे रेंजर्स के रिटायर्ड अफसर को दस्ती बम हमले में शहीद किया गया। 25 जुलाई को DSP गुलबहार के दफ्तर पर दस्ती बम हमला किया गया जो फट ना सका। अहमद रहमान खान, समा, कराची। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जमात इस्लामी कराची की रैली पर दस्ती बम हमले की मजम्मत कर दी। कहते हैं कश्मीर रैली में धमाका कोई भारतीय एजेंट ही करा सकता है। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनवा देते हैं। कराची में जमात इस्लामी के रैली में धमाका हुआ, उसमें हमारे कुछ साथी जख्मी हो गए हैं। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे कारकुनान को महफूज रखे। और जाहिर है आज के रैली में धमाका
कोई इंडियन आर्मी का कोई एजेंट ही कर सकता है, कोई इराक का एजेंट कर सकता है। तो एक तरफ हिंदुस्तान यही कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। कराची वालों, मानसून के तीसरे स्पेल के लिए तैयार हो जो। महकमा मौसमियात ने आज सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची में आज शाम से तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश का सिलसिला वक्फे से 24 घंटे तक जारी रह सकता है। हैदराबाद, ठट्टा, अबदीन में भी बादल बरसेंगे, जबकि थरपाकर में बारिश शुरू हो गई है। जुम्मे और हफ्ते को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है, तो बादल बरसेंगे, इसलिए ये अलर्ट किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि तैयारी कर ली जाए। महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई सामने आई है। कराची में नालों की सफाई जोरों शोर से जारी है। NDMA के मुताबिक 3 बड़े नालों में 25 चौक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने शहर में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर रखी है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में जानिए। सालों का गंद है, दिनों में साफ नहीं हो सकता, मगर वजीर आजम के अहकामात पर NDMA की निगरानी में FWO की 14 टीमों ने नालों की सफाई के लिए दिन रात एक कर रखा है। कराची के 3 बड़े नालों की सफाई भरपूर अंदाज में जारी है। गुज्जर नाला 40%, कुरंगी नाला 45%, जबकि मवाज कोट नाला आधे से ज्यादा साफ कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 3 बड़े नालों में 40 मुकामात पर चौक पॉइंट्स थे, जिनमें से 25 को क्लियर कर दिया गया है। नाला तो कई मरतबा साफ हो चुका है। ये जो पीछे जो आप ये फैक्ट्री है, इसने जो है ना जगह घेरी हुई है। सीधा जब पानी आता है तो फैक्ट्री में टकरा के और ये आबादी में जो है ना जाता है पानी। गुज़िश्ता रोज 6000 टन से ज्यादा कचरा निकाला गया। कराची के 38 में से 19 नालों की सफाई का जिम्मा हुकूमत सिंध को सौंप दिया गया है। तो भाई हुकूमत को इस शहर को अपनाना चाहिए, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरी फिलॉसफी है कि ये शहर फलेगा तो पाकिस्तान फूलेगा। NDMA, FWO और दीगर मुतल्लिका इदारे राब्ते में हैं और वजीर आज़म इमरान खान को रोज़ाना काम की पेशरफ से आगाह किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से कराची में मानसून के चौथे ताकतवर स्पेल की पेशगोई कर रखी है। उम्मीद की जा रही है कि बेशतर नालों की सफाई के बाद शहर में मादी की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तहम अर्बन फ्लडिंग का खतरा ताहाल बरकरार है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर पर उम्मीद है कि बारिशों के बाद शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि NDMA 3 बड़े नालों की सफाई कर रहा है, सूबाई हुकूमत भी एक्टिव है। ये जिम्मेदारी भी KMC से अब शिफ्ट हो गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, 38 नाले जो सिंध गवर्नमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का स्वीप, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और ये नाले वो क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद NDMA ने 3 नाले अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर बारिश तेज़ आती है तो मैं समझता हूँ जिस तरह से काम हो रहा है तो इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हमारी कोताहियाँ जो हैं उनकी वजह से ये पानी लोगों के घरों में गया। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद हैदराबाद की बल्दियाती इंतजामिया नालों की सफाई कराने में नाकाम है। शहरियों ने बरसात की सूरत में पानी घरों में दाखिल होने का खदशा जाहिर कर दिया। पवन कुमार की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया की जानिब से हैदराबाद के नालों की सफाई का दावा, अमली तौर पर कारकर्दगी 0। नाला तालाब नंबर 3 पर माफिया का कब्जा, इलाका मकीन भी यहाँ कचरा डालने लगे। यहाँ के लोग कहते हैं नाले जब बिफर जाते हैं तो गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। पैसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, जो मिल भी गए हैं तो सफाई हमारे लिहाज से सफाई नहीं हुई है यहाँ पर। लोगों का कहना है कि सफाई की मद में जिला इंतजामिया को भारी रकूम अदा की जाती हैं, लेकिन काम कहीं नजर नहीं आता। चेयरमैन साहब ने क्या किया कि गलियां तो साफ करा दी, लेकिन नाले में कचरा वही है। ये लोग पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बारिशों से पहले शहर के तमाम नालों की सफाई कर दी जाए, बरसाती पानी की निकासी के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद।
कराची में गैर कानूनी तामीरात को हर हाल में रोकने के लिए SBCA के नए डायरेक्टर जनरल आशकार दावर मुतहरिक हो गए हैं। 14 टाउन्स के डायरेक्टर्स को तब्दील कर दिया गया है। DG SBCA आशकार दावर के हुक्मनामे के तहत सदर, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, मलीद, साइट और औरंगी टाउन में डायरेक्टर्स को तब्दील कर दिया गया है। DG SBCA के मुताबिक इदारे में तबादले कारकर्दगी को बेहतर बनाने और शहर में बिल्डर माफिया को कंट्रोल करने के लिए हैं। उनका कहना है कि जो डायरेक्टर अपने इलाके में गैर कानूनी तामीरात को नहीं रोकेगा उसे हटा दिया जाएगा। और स्कूल्स 15 अगस्त को नहीं बल्कि 15 सितंबर को ही खुलेंगे। हुकूमत अपने फैसले पर डट गई है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में यकसा निसाब के मुसव्वदे की मंजूरी भी दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी इदारे 1 सितंबर से खोलने की तजवीज़ पेश की, जिसकी दूसरे सूबों ने मुखालिफत की। हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के 15 अगस्त को इदारे खोलने के ऐलान को भी मुस्तरद कर दिया है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूल्स खोलने से पहले SOPs पर अमल दरामद की हिकमत अमली को तरतीब देने के लिए तमाम तालीमी इदारों के असातिज़ा और इंतज़ामी अमले को आज से स्कूल में हाजिर होने की हिदायत करती है। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 5, मिडिल स्कूल में 7, जबकि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टाफ मेंबर्स को आने की इजाज़त होगी। ऑनलाइन क्लासेस देने वाले निजी स्कूल्स के 30% असातिज़ा स्कूल आ सकते हैं। महकमा तालीम के मुताबिक फैसला 15 सितंबर को स्कूल खोलने से पहले SOPs पर अमल दरामद की हिकमत अमली तरतीब देने के लिए किया गया है। और सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। सोने की फी तोला कीमत 4800 रुपये इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,28,000 से तजावुज़ कर गई है। ज्वेलर्स का कहना है शादियों का सीजन होने के बावजूद खरीदारी न होने के बराबर है। अशरफ खान की रिपोर्ट में तफसीलात। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना वबा के बाद आलमी बाजार में सरमायाकार सोने को महफूज सरमायाकारी समझ रहे हैं। आलमी मंडी में सोना $66 महंगा होकर $2041 फी औंस की नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा, जिसके असरात पाकिस्तान में भी आए। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना एक ही दिन में 4,800 रुपए महंगा हो गया और मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,28,700 रुपए पर जा पहुंचा। ज्वेलर्स कहते हैं कि शादियों का सीजन होने के बावजूद खरीदारी न होने के बराबर है। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी से भी सोने की कीमतों को पर लग गए। रवां साल जनवरी से अब तक 1 तोला सोना 40,550 रुपए महंगा हो चुका है। अशरफ खान, समा, कराची। और अब आपको बताएंगे कि PIA ने बरतानिया के लिए प्रवासों की मअतली के बाद मुतबादिल इंतजामात कर लिए हैं। मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए पुर्तगाली फ़ज़ाई कंपनी से मुआहदा हो गया है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। बरतानिया में पाकिस्तानी मुसाफिरों की एंट्री कैसे होगी? PIA ने मुतबादिल इंतजाम कर लिया। जहाज होगा पुर्तगाली कंपनी का और टिकट चलेगा PIA का। PIA और पुर्तगाली फ़ज़ाई कंपनी के माबैन मुआहदा तय पा गया। परवाजें 300 से ज़ायद नशिस्तों वाली जदीद एयरबस 330A के जरिए चलाई जाएंगी। फ्लाइट ऑपरेशन में PIA के स्लॉट और कॉल साइन इस्तेमाल होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारे में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। पहली परवाज 14 अगस्त को मैनचेस्टर से 250 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद आएगी। बराह रास्त परवाजों के लिए बुकिंग का आगाज हो गया है। PIA की परवाजें मुअत्तल होने के बाद दीगर एयरलाइंस ने किराए गैर मामूली तौर पर बढ़ा दिए थे। अब आपको बताएं कि पेशावर BRT मंसूबे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है। बस में सफर करने के लिए जू कार्ड का इजरा शुरू कर दिया गया है। स्टेशन पर लाइनें लग गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर BRT की टेस्टिंग सर्विस जारी। जदीद बस में किराया वसूल करने के लिए कोई कंडक्टर नहीं, बल्कि सफर के लिए जू कार्ड की होगी शर्त। पश्तो में जू का मतलब है चलिए। ट्रांस पेशावर 1 लाख कार्ड मुफ्त दे रही है, जिसे किसी भी स्टेशन पर काउंटर या ATM जैसी मशीन से हासिल और रिचार्ज किया जा सकता है। बस में सफ़र करना हो, वो ऑन कॉरिडोर हो या ऑफ कॉरिडोर, तो जू कार्ड रखना या आपके पास होना लाजिम है। कार्ड की कीमत जो अभी प्रमोशनल बेसिस पे वो 100 रुपीज़ है, जिसका ये मतलब है कार्ड आपका फ्री हुआ और जो 100 रुपये है वो आप ही का टॉप अप रहेगा। BRT जल्द शुरू होने पर शहरी भी खुश। जू कार्ड लेने के लिए स्टेशन पर कतारें लग गईं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आसानी से जा सकते हैं। आगे हमें जो डिस्टेंस जहाँ पे भी जाना पड़ेगा हम इजीली सफ़र कर सकते हैं यहाँ से। मुझे पहले से पता हो जाएगा कि मैं कितने मिनट में वहाँ पहुँचूँगा और कितने मिनट में वापस आऊँगा, तो ये बहुत मेरे लिए बेहतर है। हर स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ साइन बोर्ड नस्ब हैं जो मुसाफिरों को दुरुस्त सिमत और मंजिल की जानिब रहनुमाई करेंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ
अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। मैनचेस्टर टेस्ट का पहला रोज़ बारिश और ख़राब रोशनी से मुतासर हुआ। पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम पर 2 विकेटों पर 139 रन बना लिए। बाबर आजम 69 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी बाबर आजम से मुतासिर। नौजवान बैट्समैन को हालिया दौर के 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान और मारूफ कमेंटेटर नासिर हुसैन कहते हैं, अगर बाबर आजम की जगह विराट कोहली होते तो हर जुबां पर उन्हीं का नाम होता। अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो 2018 से बाबर आजम की टेस्ट औसत 68 और वनडे औसत 55 रन फी इनिंग्स है। बाबर आजम का शुमार कोहली, स्मिथ, विलियमसन और रूट जैसे खिलाड़ियों के साथ होता है। जबकि कौमी बल्लेबाज शान मसूद का कहना है कि ओपनर का काम टीम को अच्छा आगाज देना है ताकि मिडल ऑर्डर पर दबाव ना आए। जिस तरह बाबर ने बैटिंग की उससे प्रेशर खत्म हो गया था। बाबर दूसरे एंड पर मौजूद हो तो क्रिकेट आसान हो जाती है। फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल तो कर लिया गया मगर फाइनल 11 में जगह न मिली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की रियासती दहशतगर्दी की जिसे 1 साल मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आज़ादी है। मोदी हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। फौजी मुहासरा आखिर कब तक जारी रहेगा? मुहासरा खत्म होते ही कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इस्तेहसाल के 365 दिन भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी यकजुबा हो गए। मजलूमों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। में इस्तेहसाल कश्मीर, पूरी कौम यक आवाज़। सुबह 10 बजे सायरन बजते ही हर जगह लोगों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सब ने एहतराम के साथ कौमी तराना सुना। इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़ारिजा, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर उमूर कश्मीर, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती और दीगर आला हुकाम, वज़रा, मुशीरों और अरकान कौमी असम्बली के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहर दस्तूर पर सदर मुमलिकत ने रैली से खिताब किया। आइन के अंदर 370 भी गलत था, पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं था क्योंकि हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में रैली में शिरकत की। उन्होंने यादगार जम्मू कश्मीर का संगे बुनियाद रखा। सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी मौजूद थे। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए मार्च किया गया। बच्चे, बूढ़े या जवान, पूरी कौम का जज्बा काबिले दीद है। ये जज्बा कह रहा है, दुनिया को बता रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और हमेशा रहेगा। जो बिका नहीं, जो झुका नहीं, जो डटा हुआ है महाज पर, उसे पूरी पाकिस्तानी कौम का सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, मजलूम बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस्तेहसाल कश्मीर, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। शुहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान किया। एक बहुत बड़े सिर्फ कश्मीर के लीडर नहीं, दुनिया में भी कहीं इस तरह का इंसान है, वो दुनिया का में लीडर तस्लीम किया जाता है जो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल खड़ा है और थ्रू आउट खड़ा रहा है और किसी किस्म का खौफ नहीं है। इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने तकरीर में कहा कि नरेंद्र मोदी एक फाशिस्ट है। पाकिस्तान का ताल्लुक है कश्मीर के साथ ही किसी हुकूमत कोई फ़र्क या कोई पार्टी की वजह से नहीं है, कि दोनों एक है। ये राजा फारूक हैदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौजी मुहासरा ख़त्म करवाया जाए। चिनारों की वादी सुलग रही है और मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम सिर्फ रिवायती बयानात की हद तक महदूद है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास ना बुलाए जाने पर फट पड़े। दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज बोले, पाकिस्तान को आज के दिन OIC से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था।
न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ बरतानिया में भी एहतजाज किया गया। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रेडफर्ड में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। तैमूर शहजाद की रिपोर्ट। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के 1 पॉइंट एजेंडे पर सिंध असम्बली का इजलास हुआ। अरकान ने मजलूम कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय मजालिम की मजम्मत की। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में किमाड़ी जेटी से बोट रैली निकाली गई। शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे भी लगाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत कश्मीरियों का इस्तेहसाल कैसे कर रहा है और जवाबन पाकिस्तान ने क्या किया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 3D टेक्नोलॉजी के जरिए दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। इस्लामाबाद से शहजाद अली अपनी रिपोर्ट के साथ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती के साथ मक्कार दुश्मन को खबरदार भी कर दिया। पाकिस्तान ने ये नियत कर ली है कि अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि अगर तुमने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तुम्हारे जहाज भी गिराएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वजीर इत्तलात शिबली फराज का भी खिताब। कहा पाकिस्तान की पार्लियामेंट कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हमने सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए जॉइंट सिटिंग में रेजोल्यूशन पास करनी है ताकि हम बॉर्डर पार भी हमारा मैसेज जाए। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी ने भी कश्मीरियों की भरपूर सियासी व सफारती हमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। एक और 5 अगस्त नरेंद्र मोदी ने एक और ओछी हरकत कर दी। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मुतनाज़ राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया। अब आपको बताएं कि APSO में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब के कटहरे में। लीगी रहनुमा की नैब कोर्ट कराची में पेशी। PSO में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरानुल हक को गैर कानूनी तौर पर PSO का मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। मुल्जिमान ने कौमी खजाने को 138 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया। शुक्रगुजार हूँ नैब का कि कोई अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम लगाया है। और मैंने हमेशा नैब से पूछा है कि ये बता दें कि हमारी अथॉरिटी है क्या जो हमने मिसयूज़ की है। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 27 अगस्त को गवाहों को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म का ये दावा अपनी जगह कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ताहम मुकदमे के फैसले से ही ये तय होगा कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया या नहीं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के भर्ती इख्तियारात का नोटिस ले लिया। DG इरफान मंगी की अहलियत पर सवाल। तमाम DGs की तकर्रियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। नैब अफसरान के नाम पर पैसे बटोरने के मुलजिम मोहम्मद नदीम की दरखास्त जमानत पर समाअत में खुद नैब के गिर्द घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर इरफान मंगी ने बताया कि वो इंजीनियर हैं, तनख्वाह 4,20,000 रुपए और फौजदारी मामलात में तजर्बा 0 है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा किसकी सिफारिश पर नैब में घुस आए। चेयरमैन नैब किस कानून के तहत भर्तियां करते हैं, ये भी कह दिया चेयरमैन नैब अब जज नहीं, उन्हें हम अदालत बुला सकते हैं। अदालत ने अटार्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए नैब के तमाम DGs की तकर्रियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हर बंदा कुर्सी पर बैठकर अपना एजेंडा चला रहा है। नैब जिस मामले में चाहता है घुस जाता है। नैब का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे। नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कानून की धज्जियां तो मार्शल लॉ में उड़ाई जाती हैं। मार्शल लॉ से बेहतर है दोबारा अंग्रेजों को हुकूमत दे दी जाए। अदालत ने दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। फिल्म इंडस्ट्री पर एक दिहाई तक राज करने वाली वर्सटाइल अदाकारा नादरा को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी फिल्म बीनों के जहनों पर नक्श है। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से मोहम्मद कुर्बान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।